दोस्तों, ये कहानी मेरे सब्सक्राइबर ने भेजी है। अगर आपके पास भी कोई ऐसा अनुभव है तो मुझे आप बता सकते हैं। तो स्वागत है आपका खुद के YouTube चैनल पर, जिसका नाम है कश्यप जी का तहलका। तो ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो हो जाओ तैयार डर की गहराइयों में खोने के लिए। जय श्री राम। मेरा नाम दीपाली है। मैं राजस्थान के एक सरकारी स्कूल में टीचर हूँ। वैसे मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। ये बात जब की है जब मैं मुंबई के एक कॉलेज में पढ़ रही थी। मैं और मेरी सहेली निशा, हम दोनों का एडमिशन उस कॉलेज में हो गया था। हम दोनों ने कॉलेज के हॉस्टल में ही रहने का फ़ैसला कर लिया। घर वाले भी मान गए। मैं और निशा बहुत खुश थे, पर तकदीर को तो कुछ और ही मंजूर था। हम दोनों कॉलेज की छुट्टी के बाद हॉस्टल पहुँचे। अंदर जाकर देखा तो बहुत सारे हमारे कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे गोल घेरा बनाकर खड़े थे। भीड़ इतनी थी कि हम दोनों को खड़ी भीड़ के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। तभी निशा मुझसे बोली, चल दीपाली, क्या हो रहा है देखते हैं। मैंने भी कह दिया, ठीक है चल। जैसे ही हम दोनों इस भीड़ में घुसकर झांकने लगे, उस घेरे के अंदर का नज़ारा देख मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। क्योंकि एक लड़की, उसका नाम सीमा था, वो ज़ोर ज़ोर से अपना सर हिला रही थी। उसकी नज़र जब निशा पर पड़ी तो उसने अपना सर हिलाना बंद कर दिया और किसी लड़के की आवाज़ में बोली, निशा, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। इतनी बात सुनकर हम दोनों अपने कमरे की तरफ भागने लगे। तभी हमें हमारे पीछे लोगों की हंसी सुनाई दी। हमने पीछे मुड़कर देखा तो सब मिलकर हम दोनों पर हंस रहे थे। मुझे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और उन सबको बहुत खरी खोटी सुनाई और उन लोगों से बोली, तुम किन शक्तियों का मजाक बना रहे हो? शायद तुम लोग भूत प्रेत काली शक्तियों की ताकत को नहीं जानते। अगर किसी का एक बार भी उनसे सामना हो गया तो ज़िंदगी डर में गुजर जाएगी। मेरी इतनी बात सुनकर एक लड़का मुझसे बोला, तू ज़्यादा जानती है क्या भूत प्रेत के बारे में? भूत प्रेत बस गांव देहात में होते होंगे, यहाँ उनका क्या काम? उस वक्त मैंने उस लड़के की बात का कोई जवाब नहीं दिया और निशा को लेकर हॉस्टल के रूम में चली गई। बात आई गई हो गई। 2 दिन बाद एक नई लड़की उस हॉस्टल में आई और उसे हमारे रूम में ही रुकने को कहा गया। एक दिन में ही मैं, निशा और काजल काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए। पर काजल उस जगह से आई थी जहां भूत प्रेतों की जानकारी रखने वाले बहुत विद्वान लोग रहते थे। उनमें से ही एक थी ये लड़की। उस दिन हम तीनों साथ साथ कॉलेज गए, पर मुझे और निशा को थोड़ा काम था तो कॉलेज की छुट्टी के बाद हम बाज़ार चले गए। शाम को जब हम हॉस्टल पहुंचे तो अंदर हंगामा मचा हुआ था। थोड़ा बहुत पूछने के बाद पता चला, इन लोगों ने जो मजाक मेरे और निशा के साथ करा था, उन्होंने वैसा ही मजाक काजल के साथ करके बहुत बड़ी गलती कर दी। क्योंकि वही लोग अपना सर घुमा रहे थे जो उस मजाक में शामिल थे। हॉस्टल में भीड़ बढ़ती जा रही थी। उन लोगों की हालत और भी ख़राब होने लगी। वो लोग अपने हाथ पैर खुद ही काट कर खा रहे थे। उनका शरीर बुरी तरह अकड़ रहा था। सबकी आंखें सफ़ेद हो गई थी। इतना खौफनाक नज़ारा देख हम दोनों की रूह कांपने लगी। मैं और निशा अपने कमरे की तरफ भागे। हमें अपने कमरे के अंदर से किसी औरत के रोने की आवाज़ आ रही थी। हम दोनों को लगा शायद काजल रो रही है। मैं बोली, काजल क्या हुआ? कहते हुए हम दोनों अपने रूम में घुस गए। अंदर का नज़ारा देख हम दोनों डर के मारे बुरी तरह काँप रहे थे, क्योंकि कमरा खाली था, काजल नहीं थी। डर के मारे हम लोग नीचे भागने लगे। तभी हमें काजल सीढ़ियों से ऊपर आती दिखी। उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। मैंने काजल को अपने साथ हुई सारी घटना बताई तो उसके चेहरे पर मुस्कान और बढ़ गई। वो बोली, तुम दोनों चिंता मत करो, मैं सब सही कर दूंगी। क्योंकि उसने अनगिनत प्रेत उस हॉस्टल में छोड़ दिए थे, जिन्हें वापस हटाना शायद उसके लिए मुश्किल होने वाला था। काजल हमें बोली, चलो रूम में चलते हैं, काफ़ी रात हो गई। पर मेरी और निशा के कदम उस रूम की तरफ नहीं बढ़ रहे थे, क्योंकि उस रूम में से
औरत के रोने की आवाज़ आ रही थी। तभी हमें नीचे से हॉस्टल के बच्चों की आवाज़ आने लगी। वो बुरी तरह चीख रहे थे, शायद जैसे कोई उन्हें डरा रहा हो। मैं और निशा जैसे ही नीचे पहुँचे तो वहाँ का नज़ारा देख डर के मारे हम दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि काजल नीचे बैठी थी। हम दोनों की हालत ख़राब हो गई, क्योंकि 2 मिनट पहले ही हम काजल को ऊपर छोड़कर नीचे आए थे। हॉस्टल में उस समय 200-250 लोग थे, जिन्होंने हॉस्टल के हर रूम में से किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनी। तभी निशा बोली, चलो सब पास के मंदिर चलते हैं, यहाँ रुकना ठीक नहीं। हम सब हॉस्टल से बाहर निकले तो सभी लोगों के चलते कदम एकदम रुक गए, क्योंकि हॉस्टल के गेट पर पुलिस आई थी। उन्होंने हमें जो बताया उसे सुनकर डर के मारे हम सब का दिल दहल गया। वो बोले, तुम्हारे साथ रहने वाली लड़की काजल का एक्सीडेंट 2 दिन पहले हो गया था, जिसमें उसकी मौत हो गई। उसके पास आई कार्ड था, जिससे हमें यहाँ रहने का पता चला। इतना सुनकर पूरे कॉलेज में एक हंसी गूंजने लगी। थोड़ी देर बाद सब अपने आप सही हो गया। सुबह काजल के घर वाले आए तो पता चला काजल किस जगह से थी और उसे भूत प्रेत से बात करने की विद्या में महारत हासिल थी। बस दोस्तों, कहानी में इतना ही। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।